इंशाल्लाह हम बिल्कुल इनसे बहुत कुछ सीखा, इसलिए तो हम ये देखने के लिए आए हुए थे भदरवा से यहाँ पर। इनने हमें इतना इंस्पायर किया, आगे जाके मतलब इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो पढ़ाई के बारे में कि कैसे क्या पढ़ना है, उसके अलावा कि ऐसे कैसे आगे मतलब करना है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के, जैसे कि एक IAS है ये क्या करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आपका गोल क्या है? मेरा गोल डॉक्टर है, बट उसके बाद मुझे UPSC का शौक है कि मैं भी मतलब क्रैक करूँ। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा ही जो यहाँ पे इन्होंने किया था हमें भदरवा में भी होना चाहिए एक, ताकि हम सब बच्चे जो वहाँ के हैं वहाँ पे जा सकें और एक सेमिनार अटेंड कर सकें, जैसे यहाँ पे हुई। बहुत अच्छी सेमिनार थी, सब ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और जो अजीत सिंह जी हैं उन्होंने अपनी सब बातें इनका जवाब दिया, क्वेश्चंस का जवाब दिया, बहुत अच्छे से दिया और हमें मोटिवेट किया और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा होता रहे। बच्चों को मैंने जैसे कि अंदर भी बताया और ये कहा कि इस सफ़र में पेशेंस और ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफ़र कभी लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन क्या है कि सफ़र बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे तय करना वो आप डिसाइड करेंगे। आप चाहे मुझे एज ए मेंटोर या कुछ भी आप अपनी उस रिस्पेक्ट में आपने जो रिस्पेक्ट एंड ऑनर दिया, लेकिन अगर कुछ सीखते हैं तो वो यही सीखते हैं कि सफ़र में बहुत कंसिस्टेंट रहना है। बाकी मैंने कुछ सवालात के आंसर दिया और मैंने बच्चों को यही कहा है कि आप मुझे चाहे तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी जो प्रोफाइल वो पब्लिक करके रखी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कांग्रेस करें या कुछ और बातें करें, उससे बेहतर आप अपना एस्पायरेंट लिखें। पहली लाइन में आपका पहला वर्ड एस्पायरेंट हो और फिर आपका क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखो UPSC ये जो इतनी बड़ी जर्नी है, ये आसान नहीं होती किसी इंसान के लिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि इंसान किस तरह अपने आप को मोटिवेट रख सकता है, और अपनी मोटिवेशन के लिए जो सबसे पहली बात होती है वो ये मेरे हिसाब से ये है कि हम इस किस्म के लोगों के साथ अपने आप को एंगेज रखें जो इस इम्तिहान में या इस जर्नी में अपने आप को आगे ला रहे हैं या क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मुझे लगता है हमारा यहाँ आना, यहाँ पर बैठना ज़ाया नहीं हुआ, बहुत कुछ सीख के हमें मतलब यहाँ से हम जाएंगे। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा में है और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से CEO ऑफिस ऑफ द CEO चीफ एजुकेशन ऑफिस की तरफ से जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, जिस प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूँ फेलिसिटेशन ऑफ सेरेमनी ऑफ UPSC क्वालिफायर 2021, यानी UPSC क्वालिफायर जो 2021 है, अंजीत सिंह जी उनकी यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया और एक सेरेमनी यहाँ पर की गई, इंटरेक्शन उन बच्चों के साथ किया गया जो एस्पायरिंग बच्चे हैं। उनको बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि किस तरह उन्हें स्ट्रगल किया, किस तरह उन्हें मेहनत की और किस तरह वो इस लेवल तक पहुँचे कि उन्होंने UPSC जो है क्वालिफाई किया, यानी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किए। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि इस तरह का सेशंस डोडा में हुआ। बहुत सारे बच्चों की ये भी मांगे हैं कि इस तरह के सेशन अलग अलग जगहों पे हो, ताकि बच्चे जो है इन सब बच्चों को जो है मोटिवेशन ऐसे लोगों से मिले जो कि UPSC क्वालिफायर हैं, और इस तरह के प्रोग्राम्स आए दिन हो ताकि बच्चों को मौका मिले आगे बढ़ने का और बच्चों को भी जानकारी मिले किस तरह इस तरह के एग्ज़ाम, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करने हैं और किस तरह इस लेवल तक पहुंचना है। क्या कुछ कहना बच्चों का है, क्या कुछ कहना जो UPSC क्वालिफायर है उनका है, क्या कुछ कहना यहाँ के बाकी बच्चे जो चाहे भदरवा के हैं, डोडा के हैं, क्या कुछ कहना उन सब का है। आइए उन्हीं से सुनते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश। आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो सेशन यहाँ पर हुआ, बच्चों के साथ आपकी बातचीत हुई, बहुत सारे सवालात हुए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है आज के क्वेश्चन को लेकर? जी, सबसे स्पेशल तो यही कि जब भी आपको मौका मिलता है, हमने भी जब ये सर्विस या इस सफ़र की जब शुरुआत या सोचा था तो हमेशा लगता था कि कोई गाइड करे, कोई ये रास्ता दिखाए। तो बच्चे इसका डेफिनेटली एक स्पेशल पार्ट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DC सर ने मुझे आज मौका दिया कि मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छा था। और बच्चे तो आपको पता है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के या ओवरऑल पूरी स्टेट या चिनाब वैली के बहुत टैलेंटेड हैं। कुछ सवालात हुए, कुछ मैंने अपने सफ़र की बातें की कि मैं क्या देखा, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ गलतियाँ हुई और जो मैं आगे बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि वो गलतियाँ। बहुत सारे सवाल पूछे, बच्चे जो है आपको अपनी इंस्पिरेशन मांगते हैं क्योंकि बात ख़ास तौर पर बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट की तो पहचान आप आगे बन चुके हैं और बच्चे बहुत सारा कुछ आपसे उम्मीदें रखते हैं कि आपकी वजह से उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तो बच्चों के लिए कुछ चंद बातें आप कहना चाहोगे? बच्चों को मैंने जैसे कि अंदर भी बताया और ये कहा कि इस सफ़र में पेशेंस और ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफ़र कभी लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन क्या है कि सफ़र बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे तय करना वो आप डिसाइड करेंगे। आप चाहे मुझे एज ए मेंटोर या कुछ भी आप अपनी उस रिस्पेक्ट में आपने जो रिस्पेक्ट एंड ऑनर दिया, लेकिन अगर कुछ सीखते हैं तो वो यही सीखते हैं कि सफ़र में बहुत कंसिस्टेंट रहना है। बाकी मैंने कुछ सवालात के आंसर दिया और मैंने बच्चों को यही कहा है कि आप मुझे चाहे तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी जो प्रोफाइल वो पब्लिक करके रखी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कांग्रेस करें या कुछ और बातें करें, उससे बेहतर आप अपना एस्पायरेंट लिखें। पहली लाइन में आपका पहला वर्ड एस्पायरेंट हो और फिर आपका क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। सर उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है स्टार्टिंग से तैयारियां तो करते हैं, लेकिन
किसी वजह से फिर वो रुक जाते हैं, या कोई अगर ऐसा हादसा हो जिसकी वजह से आगे बढ़ ना पाए, फिर वो अपनी गोल को जो है वहीं पर रोक लेते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, कभी ऐसा होता है, और कुछ मेरे ही मतलब क्लोज विसिनिटी में रहा कि कभी कभी आप क्या होते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी एग्ज़ाम में या किसी सफ़र में आते हैं, वो मेरे हिसाब से कभी कभी डेंजरस हो जाता है आपके लिए। अगर आप सिविल सर्विसेज में आए हैं, कोई शॉर्ट गारंटी नहीं कि आप पहले साल में ही हो जाएं, टाइम लगता है। लकी होते हैं वो जो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसी मैं शॉर्ट कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है और आप इस सफ़र में लगे रहेंगे, और फेलियर्स के या सेटबैक्स जो इनिशियल आते हैं वो जस्ट एक पार्ट एंड पार्सल है। वो आपको कम्प्लीटली फेलियर तब होगा जब आप किताबें बंद कर देंगे या इस सफ़र से भाग जाएंगे। ये सफ़र नहीं, ज़िंदगी का कोई भी सफ़र है, उसमें सेटबैक्स आते हैं, उन सेटबैक्स को हटा के आगे निकलना आपने, ये मेरा मैसेज रहेगा सर। उसके अलावा सर आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे? और इस तरह के सेशंस होना, क्योंकि पहली बार इस तरह का सेशंस हमें भी देखने को मिला है, डोडा में हुआ, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में इस तरह के सेशंस जो है होने चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए? आई गेस मैं समझता हूँ कि जो भी जिस भी सफ़र या फील्ड में आपने कुछ हासिल किया है, सबसे बड़ा जो तोहफ़ा आपको मिलता है वो यही मिलता है कि अगर आप वो आगे डिलीवर कर पाएँ। आपसे कुछ सीखने वाले लोग हैं, और आप मेरे कहने से कुछ बच्चे अगर इस सफ़र में सक्सेस ले पाएँ या कुछ सफ़र में आगे बढ़ पाएँ, उससे बड़ी कोई आपके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। ये सेशन डेफिनेटली होने चाहिए, और डीसी सर ने भी कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं, और वो जैसा मैंने सुनने में आया कि ऐसे सेशंस होते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ इस साल जहाँ तक मेरी बात डॉक्टर असरार किचलू, जो कि इस साल फिर से सिलेक्ट हुए हैं, और वो कंटिन्यूसली, और इससे बड़ा काश कि उनको किसी वजह से वो नहीं आ पाए, और उन्होंने कहा कि कभी फिर से मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ फिर से हमें मौका मिले बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। तो ये सेशन होने चाहिए, और किसी भी वॉक से कोई भी इंसान आता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मिलना चाहिए। तो आखिर में सर किस तरह का मैसेज आपका रहेगा बच्चों के लिए? मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी और अपने जो भी आपका सफ़र है, चाहे आप जवान हैं, अडल्ट हो चुके हैं, या 22-23 के हैं, या 25-26 के हैं, उस सफ़र को भी बैलेंस करें, और साथ साथ में अपने सक्सेस या आपने जो भी कुछ देखा हुआ है अपने माँ बाप का सपना, उसको भी बैलेंस करें। कम्प्लीटली किसी एक तरफ ड्रैग ऑन ना करें, लेकिन अगर आपने ये सफ़र चुना है तो बैलेंस रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ें और एंजॉय करें ज़िंदगी को, लेकिन दैट शुड बी वेरी बैलेंस्ड। व्हेन आई मीन एंजॉय, इट मीन्स कि आप वो ज़िंदगी के सफ़र में कुछ खो ना दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो इस सेशन में आए हुए थे, तो इनसे बातचीत करेंगे कि आज सेशन में जो है क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि यूपीएससी क्वालिफायर जो अंजीत सिंह यहाँ पर आए हुए थे। तो आपका नाम? मेरा नाम ख्वाहिश मलिक। तो आपसे जानना चाहूँगा, आज का सेशन जो हुआ डोडा लाइब्रेरी में हुआ, तो इस सेशन को आप किस तरह से देखते हो, और क्या कुछ सीख आपको इस सेशन से मिली? इससे हमें बहुत सीख मिली। जो यहाँ पर आए हुए थे हमारे IAS ऑफिसर, उनको देख के पहले हम बहुत इंस्पायर हुए, बहुत मोटिवेट हुए। उन्होंने जैसे कि कहा वो किसी रूरल एरिया से हैं, और उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, उसके बावजूद उनने UPSC क्रैक किया, तो उनसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिला। क्या लगता है आपको जो बातें आज उन्होंने बताई उस पर आप भी गौर करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बोल दिया, आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन इनकी बातें जो इनके सामने थी, क्योंकि ये काफ़ी रूरल एरिया से, कहरा का इलाका है, काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, वहाँ से ये यहाँ पर इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो क्या लगता है इनकी जो बातें थी वो आगे आपको किस लेवल पे काम आएंगी? इंशाल्लाह हम बिल्कुल इनसे बहुत कुछ सीखा, इसलिए तो हम ये देखने के लिए आए हुए थे भदरवा से यहाँ पर। इन्होंने हमें इतना इंस्पायर किया, आगे जाके मतलब इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो पढ़ाई के बारे में कि कैसे क्या पढ़ना है, उसके अलावा कि कैसे आगे मतलब करना है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के, जैसे कि एक IAS है, ये क्या करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आपका गोल क्या है? मेरा गोल डॉक्टर है, बट उसके बाद मुझे UPSC का शौक है कि मैं भी मतलब क्रैक करूँ। हाँ, तो दैट्स व्हाई आप इस सेशन में आए थे, ताकि आप भी देख लें कि कैसे हमने क्वालिफाई करना है, क्या कुछ मेहनत करनी है। जी बिल्कुल, इसलिए आए हुए थे कि सीख सकें। आपका नाम? मेरा नाम अदीना खतीब है। तो अदीना, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि आज इस सेशन में बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली, तो क्या कुछ फ़ायदा इस सेशन से आपको मिला? ये जो हमारे IAS ऑफिसर आज आए हुए थे, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन्होंने ये पर्टिकुलरली बता दिया कि UPSC क्रैक करने के लिए आपको रिच बैकग्राउंड से आना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं फिर भी आप UPSC क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए आपको कोचिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बुक्स पढ़ सकते हैं, उन्होंने इस लाइब्रेरी में भी काफ़ी बच्चे आते रहते हैं और वो बुक्स कंसल्ट करते हैं, और ये मेन एम है कि हम चाहते हैं कि भदरवा में भी एक लाइब्रेरी खुले, ताकि हम वहाँ पर जाके, चाहे नीट हो या UPSC हो, हम वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकें अपनी। हाँ, मेरा एम तो नीट है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बट UPSC तो ऑल
सब इंडियन जितने भी सिटीजन हैं वो सारे चाहते हैं कि हम एक दिन यूपीएससी ऑफिस हम यूपीएससी क्रैक करें, बट ये हम रखेंगे कि एम है कर सकेंगे। अगर क्या लगता है आपको कि पहले आप कितनी स्टडी करते थे, कितनी टाइम आप पढ़ते थे, लेकिन अब इतनी बातें सुनने के बाद क्या लगता है आगे कितनी स्टडी आपने करनी है? जैसे कि इन्होंने कहा कि एक नॉर्मल आईएएस ऑफिसर जो भी हैं वो 8 to 9 आवर्स स्टडी करते ही करते हैं। सो हम भी ये कोशिश करेंगे, हम यूजुअली 4 to 5 आवर्स करते ही हैं। स्कूल लाइफ है, स्कूल करना है, ट्यूशन्स है, उसके बाद फिर पढ़ाई अपनी नॉर्मल जो सेल्फ स्टडी है वो भी करनी होती है। सो अब हम जितना नॉर्मल पढ़ते थे उससे ज़्यादा थोड़ा और कोशिश करेंगे, रात भर बैठने की कोशिश करेंगे, सुबह उठ के और पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपना एम पूरा कर सकें। आज का जो सबक था कि पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहे जो हो। जी ज़रूर। हमने इसके अलावा आपने बात की लाइब्रेरी को लेके, जैसे हम डोडा लाइब्रेरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इस लाइब्रेरी को बनाया। आपकी मांग है कि भदरवा में ऐसी लाइब्रेरी हो, तो क्या लगता है अभी तक काफ़ी टाइम हुआ भदरवा में आपकी लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना है, क्या अपील क्या करते हैं आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं बस ये अपील करना चाहूँगी कि हमारे भदरवा में भी एक अच्छी सी लाइब्रेरी ओपन हो, वहाँ पे हम जा सके, हमें वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड हो सारी इंपॉर्टेंट जो नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बुक्स रहे वहाँ पे और हम पढ़ सके वहाँ पे जाके, एक अच्छा माहौल हो वहाँ पे। हम यही अपील करते हैं। करते हो खासतौर पर सीईओ डोडा से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से जो ये सब कर सकते हैं, आपकी जो मांगे है वो पूरी कर सकते हैं, तो क्या उम्मीद क्या रहेगी आपको? हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर लाइब्रेरी खोलेंगे और आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द। हम कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने कहा है वो अपनी बात पूरा करेंगे। तो उसके अलावा क्या लगता है कि जो आज सेशन यहाँ पर हुआ, इस तरह के सेशंस आने वाले टाइम में होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, जो भी यूपीएससी क्वालिफायर हो, अदर जो भी क्वालिफायर्स होते हैं, क्या उनके साथ बातचीत होनी चाहिए? जी बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा ही जो यहाँ पे इन्होंने किया था हमें भदरवा में भी होना चाहिए एक, ताकि हम सब बच्चे जो वहाँ के हैं वहाँ पे जा सकें और एक सेमिनार अटेंड कर सकें जैसे यहाँ पे हुई। बहुत अच्छी सेमिनार थी, सब ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और जो अजीत सिंह जी हैं उन्होंने अपनी सब बातें इनका जवाब दिया, क्वेश्चंस का जवाब दिया, बहुत अच्छे से दिया और हमें मोटिवेट किया और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा होता रहे। आपने भी कोई क्वेश्चन पूछे सर से? नहीं, हमने नहीं पूछा। हमें मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। अगर आपने पूछना होता तो क्या पूछते? यही कि जो जैसे उनका 3rd अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो क्या स्ट्रेटजीज रही, मतलब उन्होंने बता दी कि मेरी क्या थी, कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई के लिए, बट मैं चाहती हूँ कि वो हमें मोटिवेट करे, कौन सी बुक्स कंसल्ट कर सकें हम, या कितने आवर्स हम बैठ के पढ़ सकें, या मतलब ये बता सके वो हमें कि हम कैसे कर सकते हैं। बता दिया कि मेरे फेसबुक पेजेस है, अगर आपने मुझ तक पहुंचना है तो थ्रू मीडिया आप पहुंच सकते हैं। जी जी, अब ज़रूर हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर मसीब है। आमिर, आज का यहाँ पर सेशन हुआ, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, क्या लगता है कि जो आज यहाँ पर सेशन हुआ, इस सेशन से क्या फ़ायदा आपको मिला, और जो आपने सवाल पूछे क्या उनका जवाब आपको मिला, जो आप चाहते थे वो आपको प्रॉपर उनकी तरफ से आंसर मिला? नहीं, हेल्प तो बहुत ज़्यादा हुई, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला। जैसे एज अर्लियर मैं ये सोचता था कि अपने अकॉर्डिंग सोचता था कि मुझे कैसे करना है, बट जब मैंने आज सर से क्वेश्चंस पूछे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मतलब कुछ सॉर्ट ऑफ चेंजेस आए मुझे अपनी स्ट्रेटजी में। ये लगा कि आई शुड ऐड, मतलब इन सभी चीज़ों को ऐड करना चाहिए। और वेरी पर्टिकुलर आंसर तो नहीं मिले, बट सर के पास इतना टाइम नहीं था और हर एक अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इट वॉज नॉट ईजी को हर एक क्वेश्चन टैकल कर सकें। तो आपने आगे क्या करना है? मेरा तो यूपीएससी है। यस सर। तो यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, टाइम पीरियड का होना चाहिए, किताबें कौन सी पढ़नी है, क्या ये सब चीज़ें आपने अपने माइंड में रखा हुआ है, और सर से भी आपने ये सब चीज़ें पूछी? सर माइंड में तो रखा हुआ है, मैंने 12th मेडिकल से किया और उसके बाद से ही स्टार्ट किया, जितने भी बुक्स वगैरह है, ओवरऑल स्ट्रेटजी वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया और उसी अकॉर्डिंग मतलब कॉलेज में भी सब्जेक्ट्स लिए हैं जिन सब्जेक्ट्स के थ्रू आगे जाना है। क्या लगता है आगे किस तरह की मेहनत आप करेंगे? सर पहले आज तक भी ठीक ही था, बट ये मैं कह सकता हूँ मेरी स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत कमी थी, विच आई नीड टू ऐड। अभी मतलब जितने भी बुक्स वगैरह हैं जो भी हैं, तो आगे मैं यही सोचूंगा कि जो आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री जैसा मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप उन पे पहले स्टिक करें। इट्स नॉट कि आप हर जगह रहें, जैसे अगर मेरा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है तो मैं इकोनॉमिक्स भी करूँ, मैं एनवायरनमेंट भी करूँ, मैं जनरल इंग्लिश भी करूँ, तो इतना इंपॉर्टेंट। जैसे मैं 2nd सेमेस्टर में, तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूँ, जो मैंने सर से भी सीखा, कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो पहले आप उन दो को बेटर करो, उनमें वर्क करो, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में बेटर बनते हो, एक हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं कि आप जब आप दूसरी बुक पकड़ते हो तो आपके अंदर वैसी कंसिस्टेंसी, वैसी डेडिकेशन होती है कि आप उस बुक को भी उसी सिमेट्री से कवर कर लेते हो। एक्सपीरियंस। उसके अलावा बच्चों, मतलब आपसे ये जानना चाहूँगा, बच्चे जो होते हैं खासतौर पर स्टार्टिंग में जो है अपने गोल को लेकर काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन जब इसमें हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, डे एंड नाइट स्टडी करना पड़ता है, वो गोल से अपने भटक जाते हैं। तो क्या लगता है कि आपका आने वाले टाइम में इस तरह का कुछ रहने वाला है, या फर्दर जिस तरह की मेहनत आप चाहते हैं इसी तरह की मेहनत आगे आपके? सर ये
बहुत ही मतलब कॉमन सी प्रॉब्लम, जैसे पढ़ते तो सभी लोग हैं बट फाइनल्स तक कुछ ही लोग कर पाते, तो बेसिकली यही प्रॉब्लम्स होती हैं। सोचते समय, पढ़ते समय, जर्नी सब स्टार्ट करते हैं बट एंड तक कुछ ही पहुंचते। तो इसके लिए मतलब यही तो मतलब सबसे दुनिया में अगर मैं बोलूँगा कोई सबसे बड़ी फाइट है तो अपने आप से है कि आप अपने आप को कैसे रख पाते हो, अपनी डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बोलूँगा। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में एबल रहते हो तो तभी आप सक्सेस पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम जैसे यूपीएससी की बात करें, सर ने बोला 10 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं और फाइनली 700-800 सेलेक्ट होते हैं। इट्स नॉट कि हम वहाँ से डिमोटिवेट हो जाएंगे सिर्फ 800 लेने, क्योंकि वो जो 800 हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ये सभी चीज़ों पे कंट्रोल किया होता है, उन्होंने दूसरों से ज़्यादा डेडिकेशन दी होती है, ज़्यादा उन्होंने मतलब अपने आप पे पेशेंस, मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा होता है। आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना है? थैंक यू सर। सर पहले से ही ये एक्साइटिंग था और इट वाज एक्साइटेड, आई एम टोटली फैसिनेटेड बाय दिस। बहुत अच्छा सेशन रहा, मतलब क्वेश्चंस किए गए, उनके आंसर्स प्रॉपर मिले हमें, तो इट वाज गुड, इट वाज अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा। आपका नाम? जी, मेरा नाम महबूब अहमद है। तो आज के प्रोग्राम को लेके क्या कहना चाहोगे? मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहली बात ये कहूँगा, देखो यूपीएससी ये जो इतनी बड़ी जर्नी है, ये आसान नहीं होती किसी इंसान के लिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि इंसान किस तरह अपने आप को मोटिवेट रख सकता है, और अपनी मोटिवेशन के लिए जो सबसे पहली बात होती है वो मेरे हिसाब से ये है कि हम इस किस्म के लोगों के साथ अपने आप को इंगेज रखें जो इस इम्तिहान में या इस जर्नी में अपने आप को आगे ला रहे हैं या क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मुझे लगता है हमारा यहाँ आना, यहाँ पर बैठना ज़ाया नहीं हुआ, बहुत कुछ सीख के हमें मतलब यहाँ से हम जाएंगे। सर सजाद हुसैन। सजाद जी, आपसे जानना चाहूँगा आज का जो सेशन यहाँ पर हुआ, क्या कुछ फ़ायदा उस सेशन से मिला? उस सेशन में क्या कुछ सीख जो है आपको यहाँ पर मिली? सर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जैसे जो कई बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के थे, इन्होंने यहाँ तक मतलब आज तक कोई यूपीएससी जो है जिन कैंडिडेट्स ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, आज तक उन्होंने वो देख नहीं पाए थे, मतलब और फेस टू फेस इंटरेक्शन बच्चों को हुई। और बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चों के अंदर थे और मतलब वो ये चाह रहे थे कि हम किसी न किसी से पूछें। बहुत सारे क्वेश्चन उनके अंदर से अराइज हुए और बच्चों ने सर से जो क्वेश्चन, रणजीत सर से क्वेश्चन पूछे और उन्होंने उसका सॉफ्टली जो जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या लगता है इस तरह के सेशंस जो आजकल हो रहे हैं, पहली बार हमें भी ये सेशन देखने को मिला है, इससे यूथ को खास तौर पर कितना फ़ायदा है? देखो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये जो है एक एस्पिरेशन उनको मिली और बहुत सारे बच्चे जो है मुझे लगता है कि उनका माइंड सेट जो है वो ऐसे चेंज हुआ होगा। और बहुत सारे बच्चों ने जो गाइडलाइन ली, इस तरीके से सर ने जिनको पूरा इन डिटेल बताया कि प्री में, मेंस में और फिर जो वाइवा में अपने क्या करना है, तो मुझे लगता है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बच्चों को इंस्पिरेशन इस चीज़ से मिल गई। शुक्रिया। तो और भी बच्चे, सर आपका नाम? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल जी, थोड़ा इधर आ जाए आप। तो सोहेल जी, आपसे जानना चाहूँगा आज जो इंट्रैक्शन सेशन यहाँ पर हुआ, यूपीएससी क्वालिफायर रणजीत सिंह जी यहाँ पर आज आए थे, तो क्या कुछ सीख मिली इस सेशन से, क्या कुछ फ़ायदे मिले, आपसे जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा सर के आने से, मतलब जो हमारे इस एरिया में कुछ बच्चे थे बहुत इंस्पायर हुए, हमें बहुत इंस्पायर हुए। यूपीएससी एस्पिरेंट जो क्वालिफाई करे उसके साथ बात करना ही बहुत बड़ा होता है, एक ये बात खुद में ही एक इंस्पायरेशन है। और तो उसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुए, आपने भी सवाल पूछे, तो आपने जो सवाल पूछे वो भी हमारे दर्शकों तक पहुँचाए और जवाब आपको क्या मिला वो भी आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। मैंने पहला क्वेश्चन सर से कहा कि देखो यूपीएससी जो है ये एक लॉन्ग टर्म एग्ज़ामिनेशन जो है, इसमें थ्रू आउट दिस जर्नी जो है मोटिवेट रहना छोटी बात नहीं है। मैंने सर को पूछा कि हमें कैसे मोटिवेट रहना चाहिए, इसके जवाब में सर ने कहा कि खुद पे विश्वास रखो भाई, और कहा सर ने आप खुद से बातें करो, ऐसे ही कुछ ऐसी बातें बताई। क्या लगता है इस तरह के सेशंस होने चाहिए? ऐसे सेशंस होने चाहिए। बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं एग्ज़ाम देकर, उसके बाद अगर ऐसे सेशन हो जाएं तो खुद में ही एक उम्मीद बढ़ जाती है, कुछ करने का हौसला बढ़ जाता है। मेरा नाम मोहम्मद ओवैस है। अवैस जी, आपसे जानना चाहूँगा आज का जो सेशन हुआ यहाँ पर, इस बारे में लेके क्या कुछ सीख बच्चों को मिली, क्या कुछ फ़ायदा आपको इस सेशन से मिला? यस सर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इस सेशन से। इतने बड़े सर ऑफिसर हमारे बीच में आए तो उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताया, कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों को ओवरकम किया, बहुत सारा फ़ायदा मिला। तो और जो भी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ थी, जो चीज़ें मतलब उन्होंने बताई हमें, तो बहुत हेल्प हुई इस सब चीज़ों से। तो आपका गोल क्या है?
तो डेफिनेटली सर मेरा गोल भी है कि मैं सिविल सर्विसेज को फॉलो अप करूँ। तो अब जो कुछ बातें उन्होंने कही, तो क्या लगता है आपको कि वो आपको आने वाले टाइम में काम आएंगी? डेफिनेटली सर बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ, जो कि पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अपना जो स्किल सेट था, जो उन्होंने अपना जो कीमती टाइम हमें यहाँ पे दिया, वो बहुत ज़्यादा हेल्प रही हमारे, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। क्या कहना चाहोगे आज इस सेशन के बारे में? सर डेफिनेटली सर बहुत मज़ा आया। इस तरह के सेशंस और होने चाहिए सर, बिल्कुल होने चाहिए, और भी बाकी जो भी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये सेशंस होने चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सीनियर ऑफिसर सूरज शर्मा, मैं जी। तो आपसे जानना चाहूँगा आज का जो सेशन यहाँ पर रहा, यूपीएससी क्वालिफायर जो अभी थे हाल ही में, अंजीत सिंह जी आपकी मुलाकात उनसे हुई, तो आज के प्रोग्राम को लेकर आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ सीखा आज आपको यहाँ पर? हाँ, हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया और हमने अपने जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो मिस्टर अंजीत सिंह जी से हमने इंटरेक्ट किया। उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक प्रिपरेशन कर सकते हो यूपीएससी की, और बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपको अपने पे कभी स्ट्रेस नहीं लेना है, हर चीज़ का एक टारगेट रखना है, टारगेट रखने से ही आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आपका नाम? सर राजेश कुमार। राजेश जी, आपसे भी सेम यही कि आज जो इंस्पिरेशन सेशन यहाँ पर हुआ, फ़ायदा क्या मिला आपको? जी सर, हम सबसे पहले डीसी साहब का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें इनके साथ, जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया, उनके साथ हमें इंटरेक्शन करने का मौका प्रदान किया, जिस वजह से आज हम उनसे मिल पाए। उन्होंने चंद सवालात के हमारे जवाब दिए और हमें इंस्पायर किया कि नहीं, कुछ हम भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर से। आपका गोल क्या है? सर, आई वांट टू बिकेम माई लाइफ, आई एम चूजिंग माई करियर लाइक अ पुलिस ऑफिसर। यस सर। इंस्पिरेशन तो उसके लिए भी चाहिए। यस सर, इंस्पिरेशन है ये। अगर हम यूपीएससी कर सकते हैं तो आईएएस हो या आईपीएस हो, हम कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के सेशन जो हो रहे हैं, इससे क्या कुछ फ़ायदा सर? इस सेशन से हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो डोडा का यूथ है, वो भद्रवा का हो गया, तो ये बहुत बैकवर्ड हो रहा था, कई साल हो गए कि अच्छे ऑफिसर्स नहीं कर रहे थे। पर सर की वजह से या जो भी हमारे ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इन वजह से ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे डोडा के यूथ को, भद्रवा के यूथ को ऐसा है कि आगे कुछ करने का बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज के सवाल? सर आज के सवाल, इस तरह के सेशंस होने चाहिए बार बार। सर ऐसे सेशंस होने चाहिए और हमें ऐसे ऑफिसर से मिलने का चांस मिलना चाहिए कि जो हमें इंस्पायर करें, जो मतलब अपने ड्रीम्स को तो अचीव कर चुके हैं, पर हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करें। और सबसे मेन बात ये कि जो भी मतलब इंडिया का हायर एग्ज़ाम हो या स्टेट पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका पहले हमें ये पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, हमें स्टार्टिंग किस तरह से करनी है। तो उस पर सर ने हमें बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायर किया कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। आज पहला सेशन ऐसा सर बहुत खुशी हुई कि किसी आईएएस ऑफिसर से मिलने का मौका मिला और उन्होंने हमारे चंद सवालात के जवाब दिए, तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम डीसी।